Assalamu alaikum my dear children, how are you? It's me your teacher Miss Samreen Haroon. Children, now open the book of culture studies. Open the page number 12. Open the page number 12 and today our topic is our body. Today our topic is our body, हमारी body. जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, तो आज हम वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स. हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों के साथ बनी है. ये देखिए, look at here, this is a skeleton of human being and this skeleton is made up of many bones, different types of bone. This is a skeleton, these are the ribs and this is a spine. ये हमारी मतलब रीढ़ की हड्डी है, बोन है जो हमारी कमर को जॉइन जिसके ज़रिए हम स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं. एंड दिस इज़ अ जॉ, जबड़ा है, जॉ बोन्स हैं. एंड दिस इज़ अपर आर्म बोन्स हैं, लोअर आर्म बोन. ये देखिए, ये बोन्स है, ये हमारा हाथ है. ये देखिए, लुक एट हियर. एंड दिस इज़ अ हिप बोन एंड दिस इज़ अ थाई बोन एंड दिस इज़ अ शिन, मतलब पिंडली की बोन है. दिस इज़ अ हील, मतलब आपकी जो है ये एड़ी हील है. एंड दिस इज़ अ टो बोन्स, मतलब आपकी उंगलियों की बोन्स है. एंड दिस इज़ अ नी कैप, ये जो हमारा घुटना है, नी जिसे हम कहते हैं, ये उसका कैप है, नी कैप कहते हैं. And these are the fingers bone. And okay, this is a skeleton. This is skeleton made up of many types of bones. Different bones है, मतलब इनके shapes different हैं. Okay, so there are many bones in your body. All the bones in your body make up your skeleton. हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं और जब ये बोन्स हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं. ठीक है, जब ये बोन्स जॉइन हो जाती हैं एक दूसरे से तो क्या बनता है? स्केलेटन. नाउ पेज 13. विदाउट अ स्केलेटन यू वुड लाइक दिस. जब आपकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होगा तो आप ऐसे हो जाओगे. अगर हम अपनी बॉडी से हड्डियों को, बोन्स को निकाल दें तो हम बिल्कुल ऐसे गिरे हुए हो जाएंगे. मतलब हमारी सिर्फ स्किन तो होगी फिर बॉडी में. ठीक है, तो हम क्या होंगे? जस्ट लाइक अ ब्लब ऑफ वाटर, जैसे कि पानी की बूंद ज़मीन पे जब गिर जाती है तो बिल्कुल ऐसी गिरी हुई होती है ना. सो जनाब, विदाउट स्केलेटन वी कांट डू एनीथिंग. The place where bones meet is called a joint. You can move parts of your body because you have joints. You need muscles to move your bones. These are the bones. और look at here properly कि जब ये bones आपस में जब join होती हैं तो ये क्या कहलाते हैं? देखिए, जब आपस में देखिए, ये भी बोन है, दिस इज अ बोन, और ये इनकी जॉइनिंग पॉइंट है. तो जॉइनिंग पॉइंट क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट्स. जो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं, जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जॉइंट्स. देखिए, लुक एट हियर, ये देखिए जॉइंट, दिस इज अ जॉइंट. ओके, ये भी यहाँ पे देखिए, दो बोन्स आपस में मिल रही हैं, दिस इज अ जॉइंट. ओके, सो तो कह रहे हैं कि वो जगह जहाँ पे बोन्स आपस में मिलती हैं वो जॉइंट्स होती हैं और हम इनकी बदौलत अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं और हम अपने बॉडी को मूव करने के लिए हमारे बोन्स के साथ हमारे मसल्स भी हमारी हेल्प करते हैं. सो चिल्ड्रन, एक बात को याद रखिए कि जब ये बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो बनती हैं, वो जब जिस जगह पे ज्वाइन होते हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं. और ये आपको बताऊं कि अगर आपकी जॉइंट्स नहीं होते तो फिर क्या होता है? एक सीधे आप बस बिल्कुल लकड़ी की तरह होते तो लकड़ी क्या होती है? क्या लकड़ी मूवमेंट कर सकती है? बैंड हो सकती है? नो. सो आपकी बॉडी में जॉइंट्स इसलिए दी हैं आपस में, जो आपकी बोन्स को आपस में जॉइंट इसलिए दिया है कि आप मूव कर सको. जैसे कि देखिए, ये बॉडी में देखिए बच्चा है, लुक एट हियर द बॉय, और ये पर आर्म को देखिए फोल्ड किया हुआ है. अगर ये सिर्फ इसका आर्म एक लंबी स्टिक की तरह होता है, इसकी जॉइंट नहीं दिया होता उसकी बोन में, तो ये क्या मूव अपने बैंड कर सकते थे अपने हैंड को? नो.
तो ये अपने हैंड को उसने बेंड किया हुआ है, क्यों? बिकॉज इसके पास यहाँ पे जॉइंट है, इसकी यहाँ पे बोन्स में जॉइंट्स दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने, तो इसलिए इसने अपने आर्म को फोल्ड किया। इसी तरह आपके लेग्स है, हर बॉडी में जगह जगह जहाँ भी आप आराम से मूवमेंट कर लेते हो वहाँ जॉइंट्स दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने आपको, ताकि आप मूवमेंट कर सको। और अगर आप मूवमेंट नहीं कर सकते तो यू कांट सिट एंड यू कांट स्टैंड, यू कांट डू एनीथिंग, आप अपनी कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते बगैर बोन्स के और बगैर जॉइंट्स के। ओके, so your muscles need food to work. Your muscles will get strong if you eat good food. हमारी बॉडी में हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके साथ वर्क करने के लिए कुछ मसल्स भी होते हैं, और ये मसल्स हमारे बोन हमारे मतलब हमारे गोश्त के साथ होते हैं, और ये हमारे वर्क को आसान करते हैं, मूव करते हैं। और इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक अच्छे खाने की ज़रूरत है, मतलब हमें मीट खाना है, हमें सी फूड भी लेना है, हमें हनी, एंड वी हैव टू ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड वी हैव टू ड्रिंक द मिल्क प्रॉपरली एटलीस्ट 1 glass, एंड वी हैव टू ड्रिंक वाटर एटलीस्ट 7 to 8 glass फॉर द चिल्ड्रन। ओके, बच्चों को 7 to 8 glass ड्रिंक करने चाहिए वाटर के, ताकि उनकी बोन्स और उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो है सिर्फ बोन से नहीं, बहुत से बॉडी ऑर्गन्स से भी बनी है। तो अभी मैं आपको थोड़े से बॉडी ऑर्गन्स बता रही हूँ, फिर ग्रेजुअली आप जैसे बड़े होते चले जाओगे क्लास वाइज, देन आपको बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स का पता चलेगा। आज हम सिर्फ जस्ट 4 बॉडी ऑर्गन्स पढ़ेंगे। यस, तो सबसे पहले वी हैव टू रीड द ब्रेन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन को। दिस इज़ द ब्रेन। So you have a brain, you use it to think with. आपके पास जो अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया है, इसके ज़रिए आप सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो, और अपनी चीज़ों को मेमोराइज़ करके कहाँ रखते हो, मतलब आपकी जो मेमोरी वो कहाँ जाती है, सेव कहाँ होती है, इधर आपके ब्रेन में। सो चिल्ड्रन, आप जो भी वर्क करते हो वो कौन ऑर्डर देता है? आपका ब्रेन। सो नाउ यू हैव अ हार्ट। It pump blood to all parts of the body. This is a heart. ये आपका हार्ट है, और ये क्या करता है? पंप करता है, मतलब धड़कता है, धक 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 जो करता है ना, तो ये जो आपका जो पंप करता है, तो इससे क्या होता है? पंप करने से जो बॉडी में जितना भी ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, मूव करता है। ठीक है, सो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, यू यूज दैम टू ब्रीथ, दिस आर द लंग्स। ओके, और ये लंग्स क्या करते हैं? हमें सांस लेते हैं हम इनके ज़रिए हम लोग। ठीक, यू हैव अ स्टमक, इट डाइजेस्ट योर फूड। ये आपके दिस इज़ अ स्टमक, तो इसके ज़रिए आप क्या करते हो? अपना फूड डाइजेस्ट करते हो, मतलब हज़म करते हो। जो आप अपना खाना अपने तीत के ज़रिए चबाते हो, च्यू करते हो उसको बारीक बारीक, तो वो मज़ीद आपके पेट में जब जाता है तो स्टमक में जाता है। स्टमक क्या करता है? उस खाने को मज़ीद और बारीक करता है। तो जनाब, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी: हार्ट, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। Okay, now page number 17. Your body needs plenty of rest. After a rest, your body will be strong again. हमारी जो बॉडी है उसको कुछ रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ऑल द टाइम हम खेलते रहें मस्त और वर्क करते रहें तो हम थक जाते हैं। सो आवर बॉडी नीड्स सम रेस्ट, और हम रेस्ट करने के बाद थोड़े से हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छा फील करती है। तो सो चिल्ड्रन, यू हैव टू स्लीप 6 to 7 hours। ओके, आपको एटलीस्ट 6 to 7 hours तो बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, और अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। यू हैव टू स्लीप वेरी प्रॉपर। ओके, आपको रात को जल्दी सोना चाहिए, एंड यू हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। ओके, नाउ your body need air, water and food. Without them you will die. These give you energy.
तो आप हमारी बॉडी को वाटर, एयर एंड फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए हवा नहीं मिलती तो हम मर सकते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं, वी कैन ब्रीथ, ओके। वाटर से हम पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर ये दोनों चीज़ें वाटर एंड फूड ना मिले तो भी हम डाई हो जाएंगे, वी विल बी डाई, ओके। तो हमें अपनी खुराक का और प्रॉपर हवा का ख्याल रखना चाहिए अपना। Your body need exercise. Exercise help the part of your body to work well. हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। एक्सरसाइज के ज़रिए हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क करते हैं। जी बेटा, मुझे पता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, थक भी जाते हो। शुरू में होता है एटलीस्ट 2 वीक, लेकिन जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी जिंदगी, और आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओगे। सो अपनी डेली लाइफ में स्किपिंग ज़रूर करिए, गर्ल्स एंड बॉयज़, एंड रनिंग ज़रूर करिए, और बहुत सी एक्सरसाइज आती हैं जो कि आप सर्च कर सकते हो, और उसको अपनी डेली लाइफ में थोड़े से एटलीस्ट 10 मिनट्स आपने ज़रूर दीजिए अपनी एक्सरसाइज में। ओके चिल्ड्रन, मैं दिस चैप्टर इज़ नाउ एंड। अब ये चैप्टर एंड हो चुका है। आई होप कि आपको और बॉडी का चैप्टर सही से समझ आया होगा, और आपको पता चला होगा कि जॉइंट्स क्या होते हैं, हमारी स्केलेटन कैसा होता है। हमारे अपनी तरह स्केलेटन ये जो हमारी बॉडी में है, ये जो बॉडी का जो स्केलेटन है, इसके पार्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए कि व्हाट इज स्कल, जॉ बोन्स कौन सी होती है, रिब है, स्पिन, ये तमाम बोन्स के नेम ज़रा सही से थोड़ा सा याद कीजिए, ताकि आपके लिए हेल्प रहे, आपको नॉलेज में हो कि आपकी बॉडी के जो बोन्स हैं उनके क्या क्या नेम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफ़िज़।